और मेरा इतना टाइम स्पैन भी नहीं होता उसका, उस टोल का, वो थोड़ा सा ही होता है, बट आई नो बिफोर एंड आफ्टर द सीन आई एम अ लिटिल क्वाइट, फिर मैं चीखने चिल्लाने शुरू कर देती हूँ, जो अच्छा, भी हाँ हुई ही, जो भी मैं कर रही होती बहुत हूँ। लंबा टाइम नहीं बहुत गुजरता। लंबा टाइम नहीं होता, इस जस्ट जब मुझे पता होता है कि ये मैंने सीन गुजार लिया है, मुझे इस पे ईमान आ गया है, ये मेरी फीलिंग है और यही कैरी करनी है, तो जब मुझे वो समझ जाती हूँ ना, तो उसके बाद मैं आई कैन आप स्टेप आउट अपनी ऑफ मर्जी से रीटेक्स करवाती हैं कि नहीं नहीं सही नहीं हुआ इट। है? बिल्कुल। रोने वाले सीन में? सर सारे। सारे। क्या मजा आता है आपको बार बार रोने में? सर मैं बेहतर कर सकती हूँ। बेहतर हो सकती हैं मैं आप बेहतर अपने। कर सकती हूँ। और कभी आप अपने आप से इतना, जब भी मैं कहती हूँ एक और कर लेते, तो डायरेक्टर कहता है कि हमेशा यही होता है कि यार कभी भी आर्टिस्ट अपने आप से सेटिस्फाइंग, मैं कहती हूँ मैं हो जाती हूँ। मैं अपने आप पे यकीन रखती हूँ, मैं हो जाती हूँ, मुझे पता है ये बेहतर हो सकता है, सो मैं करवा लेती हूँ, और So they जरूरी need to होता है। trust you कि यार कि कर Yeah, लें एक और। sometimes you also need to trust the director. Like I'm Yeah. working with Badar Bhai. Whenever I work with Badar Bhai, after every scene, na cut, I just look at him. I have a thing with him where he doesn't say much. वो ज़्यादा नहीं कुछ बोलते कट के बाद, बस उठते हैं, हाँ ये लाइट यूं यूं चेंज, अच्छा सा ये हो रहा है कि ये वो, he doesn't tell you अच्छा बुरा नहीं, या कह देते हैं गुड, बस ज़्यादा नहीं करते, वो हंसी मजाक बाद में करते हैं, नॉट ऑन सेट। सो मेरा यही होता है कि मैं कट के बाद उनको देखती रहती हूँ, जब तक वो कुछ कहते कहते मैं कहती हूँ कहते What was your biggest challenge playing Hala? जस्ट बीइंग हाला, बिकॉज आई एम नॉट हाला। फरहान मानते नहीं है ये बात, बट व्हेन वी डिड द फर्स्ट फ्यू सीन्स ऑन सेट, शुरू जब हमने ड्रामा किया था, तो मैं और फरहान और कासिम हम तीन ही थे सेट पे। वी स्टार्टेड विद आवर सीन्स, कमरे के जितने भी सीन्स हैं तब उन पे हम बहुत ज़्यादा करते थे काम। और आई रिमेंबर मैं वो सीन कर रही थी कि वो ताई जान मेरा दुपट्टा जला देंगी, उन्होंने मुझे कहा हाँ था हाँ कि हाँ वो हाँ। वाला। सो अब मैं कर रही हूँ, एंड फरहान गोज लाइक, वो मानते नहीं है मैंने कोई बात कही है, लेकिन ही सेज कि कट हुआ है, एंड ही लुक्स एट मी लाइक, या तो तुम इतनी मासूम असल में हो, या तुम बड़ी अच्छी एक्टर हो। तो आपको क्या कहते हैं, मुझे लगता है अंदर से तुम यही हो। आपको क्या लगता है? A bit of both. A bit of both. बट जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आइडियोलॉजिकली व्हेन यू डोंट रिलेट विद द कैरेक्टर एंड यू से कि आई स्टैंड अगेंस्ट दिस के रोती धोती औरतें, और वो जब करना पड़ जाता है किरदार, पहले तो ये कि फिर क्यों आपने हामी भरी कि अच्छा चलो मैं कर लेती हूँ, क्यों? Because like I said, I finally started taking my craft seriously. कि ये आने जाने वाली चीज़ नहीं है, ये सस्टेन करने वाली चीज़ है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले भी मैं बात करती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि you set standards for the generations to come, and you know what you जो मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पे जो बोलूँगी, वो मेरे बाद जो भी आएगा वो भी बोल पाएगा, because you know you're paving a pathway for everybody. So ये मेरी मेंटालिटी शुरू से थी, बट अपने आप को, क्राफ्ट को उतना उस तरह नहीं सीरियस लिया था, राइट? सो when I didn't resonate with this, I thought to myself, I was like, if I'm taking this seriously, I need to, as an actor, work on my skill. All kinds of characters, मुझे हर किस्म का कैरेक्टर करना चाहिए, स्किल सेट बढ़ना चाहिए. So also the way it was written, जब मैंने पढ़ना शुरू किया स्क्रिप्ट, I realized it's not just any Cinderella story. Only if I treat it like this, and if the director treats it like this. वरना ये कुछ भी हो सकता है. There's so many dramas, like Farhan has also said, so many dramas with the same story. But something about Mere Humsafar, you know. So when I read it, I realized it's not just any other story. You can treat it with some sensitivity. And when I empathized with Hala's character, what she'd been through, how she did not have a parent figure, how उसकी सेल्फ वर्थ ही कुछ नहीं थी, वो अपने आप को कुछ समझती ही नहीं थी. मैं आज ही बात करी थी कि जब रूमी, जो कि उससे छोटी है, वो उसके हाथ से जब खाना छीनती है, तो वो उसको भी कुछ नहीं कह पाती है, यू नो. उसको ये भी नहीं लगता कि मैं अपने से छोटी को भी किसी को कुछ कह सकती हूँ. वो अपने आप को कुछ नहीं समझती. दैट्स द काइंड ऑफ ट्रॉमा शी इज गोइंग थ्रू. एंड देन जब उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई रिश्ता आएगा जिसको पसंद आएगा, फाइनली कोई वॉइस होगी उसके लिए भी, जब वो जाने लगेगा तो फिर उसका क्या होगा? मतलब दैट ट्रॉमा विल कम बैक, दैट आई एम बीइंग लेफ्ट अगेन, अबैंडनमेंट इश्यूज. शी इज गोइंग थ्रू सो मच. तो ये तो इसकी लेयर्स हैं, ये तो बनाना पड़ेगा. यू हैव टू मेक दिस कैरेक्टर, यू हैव टू portray it in a way, you have to deliver it in a way that
everyone feels what she's feeling. क्योंकि डायलॉग सिर्फ बोल देना नहीं है. You have to also translate the emotion through your acting for the audience. You know, so that was my thing. तो एज एन एक्टर भी एक होती है ना कि यार कि हमने एक रोल ट्राई आउट करके देखना है. आपके अंदर चाह भी तो होती है एज एन एक्टर कि यार कि जिससे मैं रेजोनेट नहीं करती वो भी तो कैरेक्टर में प्ले करूं. हाँ, लेकिन कहानी मुझे अच्छी लगी फिर जब मैंने इस तरह देखा कि शी इज जस्ट अनदर ह्यूमन हु इज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस. अब ये कैसे करोगी? सो अपने लिए भी एक होता है ना कि कैसे करूँगी. तो फिर पढ़ना शुरू किया एंड देन लाइक आई सेड इतने लेयर्स थे. मैंने कहा ये मजा आएगा. अब जिस मुकाम पे मेरे हमसफर पहुंच चुका है, एक तो ये कि ऑब्वियसली मैसिवली पॉपुलर, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान. आई नो योर फैंस इन इंडिया एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. मैंने ये एक्सपीरियंस किया जब मैंने फरहान का इंटरव्यू किया है. जबरदस्त फीडबैक. पर्सनली आप कैसा महसूस कर रही हैं ये जो आउटपोरिंग ऑफ लव एंड स्पेशली फॉर हाला द आउटपोरिंग ऑफ सपोर्ट? हाउ आर यू डीलिंग विद ऑल ऑफ दिस? बहुत खुशी होती है. आई डोंट हैव टू डील विद एनीथिंग. इट्स जस्ट लोग बहुत ज़्यादा प्यार और अप्रिशिएट कर रहे हैं. आई फील लाइक आई एम बीइंग सीन एज एन एक्टर. और बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर समथिंग जिसमें आपने इतना एफर्ट और इतनी सोच और इतने दिल से किया हो. जब हम MDS करते थे सेट पे तो हमें नहीं यकीन था कि ये कुछ बन जाएगा. बट एक छोटा सा था कि हाँ ये सीन हम मैजिकल कर देते हैं, ये हम सीन ऐसे कर देते हैं. एंड आई थिंक वो अच्छी नीयत से वो कुछ बन गया बड़ा. लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा हुआ. एंड आई एम एक्सट्रीमली हम्बल्ड बाय ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन दैट आई गेट फॉर हाला. हाला बता क्यों नहीं पा रही हमजा को कि डूड ये प्रॉब्लम है? क्यों नहीं बता पाई? कैसे बता? मतलब उसको बिठा के डूड लिसन बेबी सुनो मेरी बात, बैठो जानू एक बार सुन लो मेरी बात. दिस इज व्हाट हैपेंड. एंड सेकंड क्वेश्चन, इज हमजा एंग्री बिकॉज हाला लाइड टू हिम और इज हमजा एंग्री बिकॉज ही जेन्युइनली थिंक्स that Hala was having an affair with Khurram? I don't think any situation in anyone's life is black and white. So I think if any normal person was to find out कि उसकी बीवी का ex boyfriend is back in the picture और या उसने झूठ बोला है इस बारे में, वो दोनों चीज़ों का मिक्सचर होगा. एक तो झूठ बोला तो कुछ होगा. अगर नहीं है तो बता क्यों नहीं रही? मैंने पूछा भी था. हमजा हमेशा कहता है मैंने पूछा भी था, बता देती. She couldn't tell. How could she tell? She would have lost everything that she'd ever wanted in her life. But why? As the actor who's playing that character, उस किरदार ने क्या किया है? मैं तो हर बार ये कहता हूँ कि यार कि आपने बोला कि बॉयफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड भी कहाँ था यार? वो तो एक दुखों से भरी एक लड़की बेचारी needed a shoulder to cry on and distinctly वो and kudos to Qasim and your team कि आपने वो सीन डाला है बीच में. जब वो हाथ आगे बढ़ाता है वो फौरन खींच लेती है. हर चीज का एक वक्त होता है. दोबारा हाथ के बाद बात में खींचे. You know, showing कि यार कि कोई ऐसा इनका inappropriate relationship नहीं है. So don't you think that this is sort of a weak premise where एक किरदार को आपने सिर्फ इस बात की इतनी बड़ी सजा दिखाते हुए दिखाया है पूरे सोसाइटी से, हस्बैंड से, फैमिली से, कि यार कि कोई एक लड़का था जिससे उसकी कोई दोस्ती थी. अब आप मुझे बताएं कि ये कितने घरानों में बात नॉर्मल है कि इस लड़की का मैं हमजा की बात जो ऑस्ट्रेलिया से आया है और जो कह रहा है मुझे बता भी दो. और जो ये खुर्रम का, हाँ, अब हमजा मैं ये नहीं कह रहा कि हाला जाके अपने शाहजहां ताईजान को बता देती है, सबको अनाउंस करती, बट वो हस्बैंड. एंड एक और चीज आई थिंक जो कि इट्स नॉट लाइक कि हाला ने हमजा को कहा कि मेरे से शादी करो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ. हमजा बिकेम दैट सेवियर एंड द नाइट इन शाइनिंग आर्मर और वो उसको लेके आया. सो अगर उस बीच में अगर हाला को कोई पास था, वो तो है ना, उसको तो हाला नहीं चेंज कर सकती. So why can't Hala just sit him down and tell him, "Dude, because Hala is not that person."